राधे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गोपाल सखी पर। नवरात्रे बस आ ही चुके हैं और नवरात्रि के 9 दिनों में सबकी यही कोशिश होती है कि माँ को किस तरह से प्रसन्न किया जाए। माँ की पूजा अर्चना से, साज सजावट से किस तरह से माँ का आशीर्वाद पाया जाए। और हर हिंदू ये अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो नवरात्रि के 9 दिनों में माता का पूरा आशीर्वाद ले सके, माता को प्रसन्न कर सके और माता को अपने घर में आगमन करा सके। इसलिए माता को प्रसन्न करने के लिए जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, वहीं पर हमें माता को खुश करने के लिए उनके भोग का भी ध्यान रखना होता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके कौन कौन से ऐसे मनपसंद भोग हैं जो हमें नवरात्रि के 9 दिनों में उन्हें लगाने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। हिमालय राज की पुत्री होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री है। शैलपुत्री नवरात्रों का पहला दिन होता है जब हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री की शक्तियाँ अनंत होती हैं और नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने के साथ साथ इस दिन आपको माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाने से उनके भक्त निरोगी रहते हैं, उन्हें किसी तरह का रोग नहीं सताता। दूसरा दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण, यानी कि ब्रह्मचारिणी माँ तप का आचरण करने वाली हैं। माता पार्वती ने नारद जी से उपदेश पाकर भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए अत्यंत कठोर तप किया था, जिसके कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करके लंबी उम्र का वरदान पाया जाता है और माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को सफ़ेद मिठाई, मिश्री और शक्कर का भोग लगाया जाता है। तीसरा दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। माँ का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा माँ कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए इस दिन माँ को दूध और मेवा युक्त खीर का भोग लगाया जाता है या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माँ भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और उनके सभी दुखों का नाश करती हैं। चौथे दिन माँ भगवती के चौथे स्वरूप यानी कि देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि देवी कुष्मांडा ने अपनी मंद और हल्की हंसी से इस अंड को यानी कि ब्रह्मांड को प्रकट किया था। इसी कारण से माँ को कुष्मांडा देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करके निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसे मजबूत किया जाता है और इसी के साथ साथ मानसिक स्थिति को भी मजबूत किया जाता है। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें इस दिन मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ को मालपुए का भोग लगाने के बाद उस मालपुए को बच्चों में वितरित किया जाता है। इससे पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। पांचवा दिन, नवरात्रि के 5वें दिन माँ के स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माता को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता के स्वरूप की पूजा करने से, उनको प्रसन्न करने से शरीर के कष्टों से मुक्ति पाई जाती है और माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें इस दिन यानी कि नवरात्रि के 5वें दिन केले का भोग लगाया जाता है। छठा दिन, नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी के दिन माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली हैं। ब्रज में भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने यमुना नदी के किनारे माता रानी के कात्यायनी स्वरूप की ही पूजा की थी। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के छठे दिन शहद और मीठे पान का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली हैं। कहते हैं भूत, पिशाच, दानव, राक्षस ये सब तो माँ कालरात्रि का नाम सुनकर ही भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले को
पानी से, अग्नि से, किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए माँ कालरात्रि का आशीर्वाद पाने के लिए माता को इस दिन गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी के साथ कालरात्रि माता को आधा नींबू काटकर भी अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और कन्या पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि माँ का जो वर्ण है, जो रंग है, वो अत्यंत गौर वर्ण है, इसीलिए माँ को महागौरी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ ने अत्यंत घोर तपस्या करके ये गौर वर्ण प्राप्त किया था। कहा जाता है कि माँ महागौरी अन्न धन देने वाली हैं और महागौरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और संतान सुख का भी आशीर्वाद देती हैं। 9वां और नवरात्रि का अंतिम दिन, इस दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करके किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सकता है। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए इस दिन माँ के भोग में अनार को शामिल किया जाता है। देवी के ये 9 स्वरूप नवदुर्गा कहलाते हैं और रोजाना माँ की पूजा अर्चना करके उनको उनकी पसंद के भोग लगाकर माँ के नवदुर्गा स्वरूप को प्रसन्न किया जाता है। इस वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।